Hello? Yeah, I've reached. Okay, I'll wait. राहुल प्रिया? हाय। हाय। सॉरी लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था यार। कोई बात नहीं, मैं भी बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। प्लीज सिट। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। Hello, sir. Hello, ma'am. What would you like to order? I'll have a cappuccino. What do you want? मेक दैट 2 कैपुचिनोस। It's okay. May I say you're looking beautiful? थैंक यू। वैसे आप भी हैंडसम लग रहे हो। आई रियली लाइक योर शर्ट। थैंक यू। वैसे मैं बहुत नर्वस था इस मीटिंग को लेके, क्योंकि किसी डेटिंग ऐप मैच से मैं पहली बार इतनी जल्दी इन पर्सन मिल रहा हूँ। इज इट? वैसे मैसेजेस करते वक्त तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे थे। बट आई एम ग्लैड दैट वी डिसाइडेड टू मीट। मुंबई कैसी लग रही है आपको? So far it's good. It's been 6 months and I'm still getting used to it. But एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे यहाँ की, और यहाँ के लोग दिल्ली से काफ़ी अलग हैं, ज़्यादा इंटेंस आई गेस, इंटेंस। बट इन अ गुड वे। वो तो हम मुंबईकर्स हैं। ऑल्सो दिस इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। स्पीकिंग ऑफ विच, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? जॉब? हाँ, एक आईटी कंपनी है, आईटी स्टार्टअप में अच्छा मौका मिला, सो आई मूव्ड। बट ऑनेस्टली घर की बहुत याद आती है, और ऐसा लगता है कि कुछ रूल्स हैं जो मुझे पता नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कभी कभी आउटसाइडर जैसा फील होता है, जैसे मैं किसी लोकल मार्केट में जाऊं कुछ खरीदने, या रिक्शा वाले से बात करूं तो ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे पता नहीं क्या। आई डोंट नो। सॉरी, मॉम का कॉल है। आई शुड जस्ट टेक दिस या क्विकली। श्योर। हाय, बोल। हो, मी कॅफे मध्ये आहे। हो, नंतर करते मी तुला फोन। सर बाय। मॉम का कॉल था, पूछ रही थी कहाँ हूँ मैं। आप मराठी में बात कर रही थी अभी? हाँ, क्यों? मुझे मराठी नहीं आती। हाँ तो मैंने कहानियाँ सुनी हैं कि जिनको मराठी नहीं आती वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं यहाँ। कैसी कहानियां सुनी है तुमने? यही पीपल गेटिंग कन्फ्रंटेड एंड गेटिंग स्लैप्ड फॉर नॉट स्पीकिंग मराठी। इसलिए मैं थोड़ी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी आपको मराठी बोलते हुए सुना तो थोड़ा डर गया। राहुल, वो इंसिडेंसेस नहीं होने चाहिए थे। इवन आई कंडेम वायलेंस। पर सच कहूँ तो हम मुंबईकर्स बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। तो फिर भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना। मतलब आई नो दैट दिस इज़ महाराष्ट्र, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मराठी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई ऑल्सो फील कि मेरी भी चॉइस होनी चाहिए ना। आई शुड हैव द फ्रीडम कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ। मैं हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेता हूँ, और इतना काफ़ी होना चाहिए इंडिया में कहीं भी रहने और काम करने के लिए। देखो, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कुछ करने के लिए। लेकिन जब तुम कोई लोकल लैंग्वेज सीखते हो ना, तब तुम रिस्पेक्ट दिखाते हो वहाँ के कल्चर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ की हिस्ट्री के लिए, जिसे तुमने चूज किया है अपना घर बनाने के लिए। पर मुझे लैंग्वेज के थ्रू क्यों प्रूव करना है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ? मैं टैक्स पे करता हूँ, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, और सबसे पोलाइटली बात करता हूँ, तो इतना काफ़ी नहीं है? द पॉइंट इज नॉट अबाउट प्रूविंग एनीथिंग राहुल। अब देखो, जैसे मैं तुमसे हिंदी में बात करती हूँ
तो मैं एफर्ट ले रही हूँ तुमसे कंफर्टेबल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए। और जब तुम मराठी सीखोगे तब तुम भी वही एफर्ट लोगे यहाँ के लाखों लोगों के लिए। आई गेट दैट, बट मैं अभी वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो एक और लैंग्वेज सीखना इट सीम्स ओवरवेलमिंग। और अगर मैं गलत मराठी बोलूँगा तो फिर लोग मुझे जज भी करेंगे, उसका भी डर है। What if I told you कि लोग खुश होंगे अगर सिर्फ तुम ट्राई करोगे? Only if you try to speak in Marathi, लोग तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो फिर वो इंसिडेंट्स, वो वीडियोस? मैं फिर से कहूंगी राहुल, वो इंसिडेंसेस नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हर एक नेगेटिव वीडियो के पीछे हजारों पॉजिटिव वीडियोस भी होते हैं जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होते। और हाल ही में आशुतोष राणा ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि भाषा संवाद का विषय होती है, विवाद का नहीं। एग्जैक्टली, आई एग्री। देखो, लैंग्वेज इज लाइक अ फूड राहुल। तुम एक क्विजीन पे सर्वाइव तो कर सकते हो, लेकिन जब तुम अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करोगे तो जिंदगी और खूबसूरत होती है। और मराठी में ऐसे कई सारे वर्ड्स है जिससे इमोशंस एक्सप्रेस करना और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। रियली? यस, लाइक व्हाट? लाइक कौतुक, which means a mixture of curiosity and wonder. Also like ओळख, ये सिर्फ एक recognition नहीं है, ये एक deep familiarity है जो आती है किसी को सच में जानने से। ओळख, interesting. It doesn't have to be very hard राहुल। छोटे से शुरुआत करो, तुम्हें ओवरनाइट फ्लुएंट नहीं होना है। रिक्शा वाले को धन्यवाद कहो, या फिर तुम्हारे महाराष्ट्रियन कलीग से पूछो वड़ा पाव को मराठी में कैसे ऑर्डर करते हैं। तो बस इतने से डिफरेंस आएगा? मैं जानती हूँ जरूर आएगा। लोग एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं राहुल, और मराठी इज क्वाइट लॉजिकल अगर तुमको ऑलरेडी हिंदी आती है। देखो, ग्रामर सिमिलर है और कई सारे वर्ड्स के ना कॉमन रूट्स भी है। यू आर मेकिंग इट साउंड ऑलमोस्ट इजी। इट डजंट हैव टू बी हार्ड राहुल, और हम इसे फन बना सकते हैं अगर मैं तुम्हें मराठी सिखाऊं। मैं तुम्हें अपने मराठी फेवरेट सॉन्ग सुना सकती हूँ और एवरीडे मराठी फ्रेजेस भी सिखा सकती हूँ। You do that? Of course, I love my language, Rahul, and I would love to share it with someone who's trying to become a part of this city's story. And also, it would give us more reasons to meet. That would encourage me to learn. Now, also, it can help me feel less like an outsider. You're not an outsider, Rahul. You are just a Mumbaikar in the making. Okay, I'm convinced. I agree that it is about connection and not obligation. So, I will give it a shot. Exactly. तो टीचर, मेरा पहला लेसन क्या होगा? तो चलो कुछ इम्पोर्टेंट से स्टार्ट करते हैं। I want to learn मराठी के लिए बोलो, मला मराठी शिकायचंय। मला मराठी शिकायचंय। परफेक्ट। और अब ये बोलो जो हर नए लैंग्वेज लर्नर को आना चाहिए। मला क्षमा करा, which means forgive me or excuse me. I have a feeling I'll be using that one a lot. It's okay, Rahul. We all do that when we are learning something new, and that makes the journey beautiful. To new journeys then. To new journeys. Priya, can I ask you something? हाँ पूछो। This might sound a little silly, but how do I say I like you in Marathi? ये क्यों जानना चाहते हो तुम? वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तुमने बोला ना इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए नई लैंग्वेज के लिए। जो बंदा नई लैंग्वेज सीखने के लिए नर्वस हो रहा था वो अब एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। हाँ, नहीं, वो अच्छे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं जल्दी सीखने के लिए। So to answer you, it is तू मला आवडतेस. तू मला आवडतेस. Very good pronunciation. लेकिन राहुल ये डे 1 के लिए थोड़ा एडवांस्ड लेसन हो गया। तो स्टूडेंट एडवांस लेसन तक कैसे पहुंच सकता है? जब वो श्योर हो अपने फीलिंग्स को लेकर और अपनी मराठी के लिए कमिट करने के लिए रेडी हो। Okay, then I will take some time और मैं अपनी लैंग्वेज और फीलिंग्स दोनों प्रैक्टिस करूंगा।
I think you're going to be an excellent student. Cheers to that.